Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session we will discuss about oxides of nitrogen. So nitrogen के कौन कौन से ऑक्साइड हैं? सबसे पहले जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जिसको हम डिस्कस करते हैं दैट इज N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4 and N2O5. now जो N2O है इसमें जो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है +1. NO के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2. NO3 के अंदर है +3. दिस इज +4. दिस इज ऑल्सो +4 एंड here is oxidation state of nitrogen is +5. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड कि ऑक्साइड किस तरह का है, नेचर किस तरह का उसका, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल. सो नेचर ऑफ ऑक्साइड. सो फर्स्ट इज N2O है, ये कैसा है, न्यूट्रल ऑक्साइड है. ये न्यूट्रल ऑक्साइड है और ये कैसी गैस है, दिस इज कलरलेस गैस. नेक्स्ट इज NO. NO भी क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है और कलरलेस गैस है. सो दिस इज ऑल्सो न्यूट्रल ऑक्साइड एंड कलरलेस गैस. नेक्स्ट इज N2O3. N2O3 क्या है, एसिडिक ऑक्साइड and this is blue color solid. So this is blue color solid. Next NO2. NO2 क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है but this is brown color gas. So बहुत बार क्वेश्चन में क्या होता है, गैस के कलर से भी हम आइडेंटिफाई करते हैं. सो दिस इज ब्राउन कलर गैस. नेक्स्ट इज N2O5. दिस इज ऑल्सो एसिडिक ऑक्साइड और दिस इज कलरलेस लिक्विड या सॉलिड. सो दिस इज कलरलेस liquid या solid. N2O5 is also acidic oxide and this is also colorless in nature. So इस तरह से जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और नेचर को हमने डिस्कस किया है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ऑक्साइड्स हैं उनका एसिड प्रिपरेशन क्या होंगी और उनके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे. नाउ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड. सो सबसे पहले है N2O. N2O को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, जब अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे, when ammonium nitrate is heated, so there is formation of N2O plus H2O. Next is NO. NO को हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, so NO की प्रिपरेशन में हम देखते हैं कि 4 अमोनिया प्लस 5 H2O. मतलब अमोनिया का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे सो हमें वहां से NO जो गैस है दैट विल बी ऑब्टेन. नेक्स्ट वन इज N2O3. सो N2O3 को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, इसके लिए जो NO है प्लस NO2 है दैट विल कंबाइन टू फॉर्म N2O3. NO2 प्रिपरेशन ऑफ NO2 इज इम्पॉर्टेंट. जब लेड नाइट्रेट है उसको हम हीट करेंगे, when lead nitrate is heated then there will be formation of lead oxide plus NO2 plus O2. So this preparation of NO2 is important. Now N2O4. N2O4 किस तरह से obtain होता है, so this is the dimer of NO2. So 2 times of NO2 0 degree Celsius there will be formation of N2O4. Next is N2O5. N2O5 को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, HNO3 है उसको जब हम डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट जैसे P2O5 या फिर जिसको हम P4O10 से भी लिखते हैं उसके साथ ट्रीट करेंगे. सो यहाँ से हमें ऑब्टेन होगा NO2 प्लस HPO3. दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड. मेटाफॉस्फोरिक एसिड. सो इस तरह से हम नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स. सबसे पहले स्ट्रक्चर है N2O. N2O का स्ट्रक्चर क्या होगा, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन.
ना सबका हम ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ, these are the lone pairs of nitrogen. Now this nitrogen contains this one. इसका जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? N double bond O. So 2 4, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर हम चार्ज के टर्म में देखें, सो N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O, दिस इज प्लस एंड दिस विल बी नेगेटिव। N double bond O, this will be plus and this will be minus 1. This is plus 1, this is minus 1. So इस तरह से जो N2 होगा, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। Now next is NO. So जो NO है उसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि NO के अंदर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये उसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 4 2 और 1। सो यहाँ पे ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए क्या करता है? डाइमर बनाता है। मतलब 2 NO है वो कंबाइन करके और यहाँ से क्या बनाते हैं? N2O2। सो N2O2 में क्या होगा कि N2O2 is the dimer of NO. Now next is N2O3. So N2O3 का स्ट्रक्चर क्या होगा? नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। सबका ऑक्टेट कंप्लीट करते हुए चलेंगे। यहाँ से 2 बॉन्ड्स है तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम 4 इलेक्ट्रॉन्स और लगाएंगे। 3 बॉन्ड है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन और लगाएंगे इस तरह से। तो एक स्ट्रक्चर ये हो गया और सेकंड स्ट्रक्चर हो गया ये। इसके दोनों स्ट्रक्चर ही एप्लीकेबल है। कुछ बुक्स में एक स्ट्रक्चर गिवन है, किसी में दूसरा स्ट्रक्चर गिवन है, तो इसके दोनों स्ट्रक्चर ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इज NO2। नेक्स्ट इज NO2। सो NO2 क्या है? दिस इज ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इसमें भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। बाकी हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करेंगे। 2 4 6। सो ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जो NO2 है उसके 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके बनाते हैं N2O4। सो N2O4 का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O O डबल बॉन्ड O O। सो यहाँ से हम क्या देखते हैं? इनका ऑक्टेट अगर पूरा करेंगे तो यहाँ से क्या स्ट्रक्चर बना? ना यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे 2 4 6, यहाँ पे भी 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 4। नाउ नेक्स्ट इज N2O5। N2O5 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? N2O5 को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे सबका, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और लगा देंगे। यहाँ पे 2 4 6 2 4, यहाँ पे 2 4, दिस इज 2 4 6। सो इस तरह से ये क्या है? सब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, इनके प्रिपरेशंस हैं और इनके स्ट्रक्चर्स हैं। now P4O6 है। जो P4O6 जो ऑक्साइड था उसको जब हम वाटर के साथ में ट्रीट करेंगे, कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, सो वहां से हम ऑब्टेन करते हैं H3PO3। लेकिन अगर हम P4O6 को हॉट वाटर के साथ में यूज करें विद हॉट वाटर, सो यहाँ से हमें ऑब्टेन होगा 3 टाइम्स ऑफ H3PO4 प्लस PH3। PH3 इज फोस्फीन गैस। Now P4O10 को अगर हम
सिमिलरली जैसे हमने P4O6 को वाटर के साथ ट्रीट किया था कोल्ड और हॉट, सेम ऐसे ही हम P4O10 को एक बार हॉट वाटर के साथ ट्रीट करते हैं और एक बार कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट करेंगे। तो जब हॉट वाटर के साथ ट्रीट करेंगे सो P4 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, सो यहाँ से +5 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी एसिड बन जाएगी। जैसे P4O6 में क्या था ऑक्सीडेशन स्टेट +3, सो +3 की यहाँ पे इसमें क्या हुआ था +3, सो कोल्ड वाटर के साथ +3 की बनी थी और यहाँ पे हॉट वाटर के साथ +5 और -3 की बनी है। नाउ सिमिलरली P4O10 को जब कोल्ड वाटर के साथ में करेंगे तो यहाँ से हमें मिलता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। सो दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो P2O5 है जिसको हम P4O10 लिखते हैं, इसको हम यूज करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के लिए मतलब वाटर को अगर रिमूव करना है तो हम P2O5 को ऐड कर सकते हैं, दैट विल एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट।